रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही 13 रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। एक, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थीं। उनकी माता कौशल्या थीं। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋष्यशृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद ऋष्यशृंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋष्यशृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किमी पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां हैं। 2, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। 3, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। 4, उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे।
लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। 5 रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसके कहा कि अगर राम और लक्ष्मण 2 सामान्य इंसान हैं, तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वे देवता हैं, तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। 6 श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या पर राज करने लगे। उसी दौरान एक दिन यम देवता किसी विषय पर चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आए। बातचीत प्रारंभ करने से पहले यम देवता ने श्री राम से कहा कि जब तक हमारे बीच बातचीत होगी, यहाँ कोई नहीं आएगा। अगर कोई आया तो उसे आपको मृत्युदंड देना होगा। तब श्री राम ने लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त कर कहा, उनकी और यमदेव के बीच कुछ जरूरी बातचीत हो रही है, कोई अंदर नहीं आ पाए। अगर कोई आया उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद श्री राम से मिलने दुर्वासा ऋषि आ गए। लक्ष्मण ने उन्हें विनम्रतापूर्वक मिलने से मना किया। दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर पूरे अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण अयोध्या वासियों को बचाने के लिए अपना बलिदान देना उचित समझा। उन्होंने श्री राम से जाकर दुर्वासा ऋषि के आने के बाद कही। यह देखकर सेवा आश्रम जिसके स्थिति में आ गए कि अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दें। इस दुविधा से निकलने के लिए उन्होंने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से संपर्क किया। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें कहा कि किसी प्रिय व्यक्ति का त्याग करना उसके मृत्युदंड के समान ही है। श्री राम ने लक्ष्मण का त्याग करने का निर्णय किया। यह जानकर लक्ष्मण ने कहा कि आपसे दूर रहने से अच्छा है कि मैं मृत्यु को गले लगा लूं। फिर लक्ष्मण में जल समाधि ले लिया। साथ रावण की बहन शूर्पणखा भी रावण का सर्वनाश चाहती थी। लक्ष्मण के द्वारा रावण की बहन शूर्पणखा के नाक काटे जाने के कारण रावण ने माता सीता का हरण किया था, लेकिन यही शूर्पणखा रावण को श्राप दिया था कि उसका सर्वनाश हो जाए। शूर्पणखा का विवाह विद्युज्जिह्व के साथ हुआ था। विद्युज्जिह्व कालकेय नामक राजा का सेनापति था। जब रावण विश्व विजय अभियान के दौरान उसका युद्ध कालकेय के साथ हुआ। युद्ध के दौरान रावण ने कालकेय के सेनापति विद्युज्जिह्व का वध कर दिया। अपने पति के मृत्यु से दुखी होकर शूर्पणखा ने रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था। 8 रावण को 10 सिर कैसे मिले? रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। शिव की तपस्या करते समय उसने अपने सिर की बलि दी थी और भगवान शिव ने खुश होकर रावण का सिर लौटा दिया था। ऐसा रावण ने 10 बार किया था और हर बार भगवान शिव ने उसे उसका सिर लौटा दिया था। अंत में भगवान शिव ने खुश होकर रावण को 10 सिर वरदान में दे दिए थे। 9 लंका का असली राजा रावण नहीं, कुबेर था। शिवजी ने अपनी पत्नी पार्वती के कहने पर उनके लिए लंका नगरी बनवाई थी, लेकिन कुबेर ने भोलेनाथ की तपस्या की थी और वरदान में सोने की लंका मांग ली। रावण जो कुबेर का सौतेला भाई था, उसने कुबेर से लंका छीन ली थी। 10 हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहते हैं?
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछा कि माता, आप रोज अपने माथे पर सिंदूर क्यों लगाती है? तो सीता माता ने बताया कि वह श्री राम की लंबी उम्र के लिए ऐसा करती है। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपने पूरे बदन पर सिंदूर लगा लिया। तब से उन्हें बजरंगबली कहा जाने लगा। हिंदी में बजरंग को सिंदूर कहा जाता है और इसी कारणवश उनका नाम बजरंगबली पड़ गया। 11 गिलहरी पर सफेद धारियां कैसे पड़ी? जब सभी बंदर राम सेतु बना रहे थे तब एक गिलहरी अपनी पीठ पर रेती लेकर सेतु निर्माण में मदद कर रही थी, जिससे श्री राम जी प्रसन्न हो गए और गिलहरी के ऊपर हाथ रखकर सहलाया, जिससे कि गिलहरी की पीठ पर सफेद धारियां बन गई। 12 कुंभकर्ण के 6 महीने सोने का कारण क्या था? जैसा हम जानते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने तक लगातार सोता था तथा एक दिन खाने के लिए उठता था। दरअसल एक बार कुंभकर्ण के यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हो उसे वर मांगने को कहा। यह देखकर इंद्रदेव परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा कहीं यह इंद्रासन न मांग ले। इंद्रदेव ने माता सरस्वती से प्रार्थना करके कहा कि आप उसके जीवा पर बैठ जाए। फलस्वरूप कुंभकर्ण इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग लिया। 13 गायत्री मंत्र रामायण का सार है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड है। इस रामायण के हर एक 000वां श्लोक के पहला अक्षर से गायत्री मंत्र का निर्माण होता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, जो कि रामायण के हर 1000वें श्लोक के पहले अक्षर से बना है।